तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर डिमांड के कारण आज ये टॉपिक, इसको भी मैं थोड़ा सीक्वेंस में पहले ला रहा हूँ। टॉपिक लोगों की डिमांड थी कि होम सिग्नल डिफेक्टिव के बारे में आप डिस्कस करिए। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट होम सिग्नल एंड होम सिग्नल डिफेक्टिव। तो आजकल एट प्रेजेंट वी आर वर्किंग इन MAS, मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में हम लोग काम करते हैं। तो MAS में जो स्टेशन का होम सिग्नल है वो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ब्लॉक सेक्शन से जब ट्रेन आ रही है तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होम सिग्नल ही मिलता है, इसलिए इसका नाम है FSS या फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। होम सिग्नल नाम है, पॉपुलर नेम है, क्योंकि स्टेशन मास्टर का जो हाउस है स्टेशन है, इसलिए वहाँ रिसीव करने के लिए होम सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। नाम ही रख दिया होम सिग्नल। एक और नाम से जाना जाता है होम सिग्नल, वो है रिसेप्शन सिग्नल। इसको हम रिसेप्शन सिग्नल भी कहते हैं, क्योंकि ये गाड़ी को स्टेशन के भीतर रिसीव करने के काम में आता है। तो तीनों नाम सब इसी के हैं होम सिग्नल के, होम सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल या रिसेप्शन सिग्नल। देन होम सिग्नल के बाद चाहे वो सिंगल लाइन एरिया है या डबल लाइन एरिया है, आपको BOL मिलता है, ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर। वो जो स्टेशन का तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो मार्किंग है डबल लाइन में आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट रहता है या BSLB बोर्ड रहता है, वहाँ तक BOL है, उसके आगे स्टेशन सेक्शन है। सिंगल लाइन में होम सिग्नल से आगे बढ़ेंगे तो अपोजिट एडवांस स्टार्टर रहेगा या वहाँ पे SLB बोर्ड, सेंटिंग लिमिट बोर्ड रहेगा। और ये दोनों नहीं है तो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट तक पूरा एरिया BOL प्लस SOL 300 मीटर मिनिमम डिस्टेंस रखना पड़ेगा। यदि अपोजिट एडवांस स्टार्टर है तो 180 मीटर, और यदि सिंगल लाइन में अपोजिट एडवांस स्टार्टर नहीं है, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट के तक पूरा कोई भी मार्किंग नहीं है, तो 180 मीटर BOL प्लस 120 मीटर SOL दोनों मिला के 300 मीटर हो जाता है। इसलिए सिंगल लाइन में होम सिग्नल से आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट के बीच का दूरी मिनिमम 300 मीटर रहेगा, और यदि अपोजिट एडवांस स्टार्टर है, SLB है, तो 180 मीटर रहेगा। ओके, तो होम सिग्नल बेसिकली, और होम सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें क्या है स्टेशन में, कि यदि हमको किसी गाड़ी को रिसीव करना है तो लाइन शुड बी फ्री नॉट ओनली अप टू द स्टार्टर। होम सिग्नल के आगे जिस लाइन पे गाड़ी लेना है स्टार्टर तक ही फ्री नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके आगे एडेक्वेट डिस्टेंस SOL यानी स्टार्टर प्लस आगे SOL एरिया अप टू एडवांस स्टार्टर तक लाइन फ्री रहना चाहिए, तभी हम होम सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपको होम सिग्नल के बारे में। देन डिफेक्टिव होम सिग्नल यदि खराब है तो हम किन तरीकों से गाड़ी का संचालन कर सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स टू डील ए ट्रेन इफ होम सिग्नल इज डिफेक्टिव। जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि सिग्नल पॉइंट्स ये पूरा इंटरलॉकिंग का पार्ट है। जैसे हम पॉइंट को सेट करते हैं, मोटर ऑपरेटेड है, मोटर ऑपरेटेड पॉइंट को सेट किया, उसके बाद पॉइंट लॉक होता है लेकिन इंटरलॉक नहीं रहता, उसके बाद हम सिग्नल को ऑफ करते हैं। सिग्नल को ऑफ करने के बाद पॉइंट बराबर इंटरलॉक हो जाता है, और तभी हमारी ट्रेन सुरक्षित रूप से पॉइंट्स के ऊपर ट्रेवल कर सकती है। इसीलिए जब होम सिग्नल खराब हो गया तो क्या होगा, उससे जो संबंधित आगे का पॉइंट है उसको नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। तो स्टेशन मास्टर को इंटरलॉकिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ आपको बताएंगे टोटल 4 मेथड्स है, टोटल 4 मेथड्स जो कि बोर्ड पे हमने लिखा है। फर्स्ट मेथड, लोको पायलट प्री वार्न्ड।
लोको पायलट प्री वार्न का मीनिंग क्या है कि लोको पायलट को पूर्व सूचना दी गई है कि अगले स्टेशन का होम सिग्नल खराब है और उसको एक रिटन अथॉरिटी दिया जाएगा कि अगले स्टेशन का होम सिग्नल आप ऑन में पार कर सकते हैं। सो रूल में ये प्रोविजन है कि एक स्टेशन पहले दिया जा सकता है या किसी अन्य नॉमिनेटेड स्टेशन पर भी दिया जा सकता है। उस अथॉरिटी का फॉर्म नंबर क्या है? T3691 मीन्स एडवांस अथॉरिटी गिवन टू द लोको पायलट फॉर पासिंग द डिफेक्टिव होम सिग्नल ऑफ नेक्स्ट स्टेशन और ए पर्टिकुलर स्टेशन। इसके लिए इसका नाम है एडवांस अथॉरिटी। ओके, देन ये T3691 या एडवांस अथॉरिटी देने की आवश्यकता नहीं रहती। कब नहीं रहती है? यदि स्टेशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल है या सिग्नल पोस्ट टेलीफोन है तो फिर T3691 देने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्टेशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं है और या SPT भी नहीं है तो हम रियर स्टेशन से उसको इन्फॉर्म करके उसके द्वारा T3691 एडवांस अथॉरिटी दिला सकते हैं। फॉर स्टेशन मास्टर, सपोज आई एम स्टेशन मास्टर ऑफ सो एंड सो स्टेशन and my home signal is defective. If I am giving message to rear station, यदि मैं पिछले स्टेशन को मैसेज दे रहा हूँ कि T3691 देने के लिए दे रहा हूँ सपोर्टेड विद प्राइवेट नंबर, तो वहाँ पे क्या है आवश्यकता? दैट ट्रेन ऑलरेडी इशूड T3691। सो स्टेशन मास्टर जिसका होम सिग्नल खराब है, he should not grant line clear to the train until he has fulfilled conditions for taking off defective home signal। यानी जो खराब होम सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें हैं, क्या है शर्तें? लाइन फ्री रहना स्टार्टर तक प्लस आगे SOL तक फ्री रहना, पॉइंट नॉन इंटरलॉक है उसको क्लैंप पैडलॉक कर लेना, कोई LC गेट है तो LC गेट को भी बंद कर लेना। जब तक उस होम सिग्नल को ऑफ करने की शर्त पूरी नहीं हो जाती तब तक उस ट्रेन को लाइन क्लियर नहीं देना चाहिए जिसे T3691 दिया गया है। अब लोको पायलट के लिए यदि आपको T3691 मिल गया है, देन यू स्टार्ट योर ट्रेन विथ नॉर्मल स्पीड, कम अप टू द होम सिग्नल। एट होम सिग्नल जस्ट स्टॉप एंड इंश्योर PHS means proceed hand signal to the effect that point is clamped and padlocked correctly। जो होम सिग्नल पे एक बार रोक के इंश्योर करना है कि पॉइंट क्लैंपिंग पैडलॉक बराबर है या नहीं है। PHS कंपिटेंट रेलवे सर्वेंट PHS प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, वो इंश्योर करने के बाद ही गाड़ी अंदर लेके जाना चाहिए। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, यदि हमारे स्टेशन में होम सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल है तो ये बेस्ट मेथड है। दिस इज द बेस्ट मेथड। बट फॉर दैट पर्पज व्हाट इज द रूल फॉर द लोको पायलट? लोको पायलट ही विल कम, he should stop his train in calling on zone। कभी भी होम सिग्नल पे गाड़ी रोकना है तो लोको पायलट को ऑलवेज कॉलिंग ऑन जोन में गाड़ी को रोकना चाहिए। जो कॉलिंग ऑन जोन का बोर्ड लगा रहता है उस बोर्ड के भीतर जाना चाहिए, सो दैट ट्रैक सर्क्यूट विल बी एक्टिवेटेड। उसके भीतर गए तो ट्रैक सर्क्यूट एक्टिवेटेड हो जाएगा और देन ओनली स्टेशन मास्टर कैन टेक ऑफ द कॉलिंग ऑन सिग्नल। स्टेशन मास्टर आफ्टर गेटिंग द बजर, कॉलिंग ऑन जोन का बजर आएगा हमको, बजर आने के बाद देन स्टेशन मास्टर आफ्टर इंश्योरिंग the conditions for taking off that signal, then he will take off calling on button, calling on का सिग्नल बटन ऑफ करेंगे प्लस COGGN बटन, दोनों बटन प्रेस करेंगे। then only calling on signal will go to off condition after 120 second। उसमें टाइमर है, सेफ्टी टाइमर लगा हुआ है। सर्टेन स्टेशंस प्रैक्टिकली दे हैव चेंज टू 60 सेकेंड, लेकिन एज पर रिटन रूल इट इज 120 सेकेंड कि हम कॉलिंग ऑन सिग्नल का बटन प्लस COGGN बटन दोनों ऑपरेट करने के बाद 120 सेकेंड के बाद ही सिग्नल कॉलिंग ऑन ऑफ होगा। लोको पायलट के लिए सेफ्टी क्या है?
सपोज हमारा ट्रेन कॉलिंग ऑन जोन में रोकने के पहले कॉलिंग ऑन सिग्नल मिनिएचर येलो लाइट जो छोटी पीली बत्ती दिखा रहा है दूर से ही कॉलिंग ऑन जोन में रोकने के पहले ही ऑफ है कॉलिंग ऑन सिग्नल, देन लोको पायलट ही शुड नॉट ओबे द सिग्नल, उसको डिफेक्टिव मानना चाहिए, खराब मान लेना चाहिए और गाड़ी को होम सिग्नल पे रोक के स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। मीन्स कॉलिंग ऑन सिग्नल विल बी टेकन अप ओनली आफ्टर स्टॉपिंग इन द कॉलिंग ऑन जोन, otherwise loco pilot he should not go, be careful. Okay, then after 120 second calling on is showing miniature yellow light off condition, then loco pilot he will go inside the station, then station master he will apply the calling on emergency route cancellation button. So as per written rule, present rule, it will take 240 seconds to get the route released. तो नॉर्मल स्टेशन में जहाँ पे रूट रिले इंटरलॉकिंग नहीं है तो वहाँ पे 240 सेकेंड में ही रूट हमारा रिलीज होगा। ओके, सो दैट इज द मेथड कॉलिंग ऑन सिग्नल। एंड व्हाट इज द स्पीड? कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ किया है तो क्या स्पीड फॉलो करना है? सो फॉर दैट एज पर रिटन रूल इट इज कॉशियस स्पीड, नो फिगर इज गिवन इन GNSR, कोई फिगर 10, 15, 30 नथिंग इज देयर। हमारा कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ किया है तो लोको पायलट कॉशियस स्पीड फॉलो करेगा। देन थर्ड पॉइंट, सिग्नल पोस्ट टेलीफोन। सिग्नल पोस्ट टेलीफोन प्रैक्टिकली इट इज वेरी रेयर, सो सपोज इट इज अवेलेबल एट द होम सिग्नल, होम सिग्नल के नीचे जो SPT सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा है उसी से हमको यूज करना है, दूसरा यूज नहीं करना है। तो इंस्टेड ऑफ रिटन अथॉरिटी स्टेशन मास्टर कैन गिव प्राइवेट नंबर ऑन द SPT। अगर SPT पे प्राइवेट नंबर दिया है बट स्टेशन मास्टर ही विल गिव प्राइवेट नंबर ओनली आफ्टर करेक्ट सेटिंग एंड क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग ऑफ द कंसर्न्ड पॉइंट्स। जो रास्ते में पॉइंट्स है उसको करेक्ट सेटिंग, क्लैंपिंग, पैडलॉकिंग करने के बाद ही प्राइवेट नंबर देना चाहिए। एंड लोको पायलट ही विल इंश्योर PHS, हमें भी प्रोसीड हैंड सिग्नल और क्लैंपिंग पैडलॉकिंग इंश्योर करके तभी जाना चाहिए। प्राइवेट नंबर इज ए रिटन, वो हमारे पास रफ जर्नल बुक, वी विल नोट डाउन दैट प्राइवेट नंबर। ओके, देन लास्ट मेथड, फोर्थ मेथड इज रिटन अथॉरिटी। सपोज कॉलिंग ऑन इज नॉट वर्किंग, SPT is not provided, then last method, train is waiting at home signal, then station master after correct setting, clamping, padlocking, he will issue written authority T369 3V, and station master after issuing T369 3V, then loco pilot he will observe PHS to the effect, that is correct setting, clamping, padlocking, and he will proceed inside the station. Here speed over the non-interlock point, whether it is a advanced authority T3691 or private number given on SPT or written authority on T3693V, practically we are observing 15 kmph. Practically we are observing 15 kmph, but as per the recent amendments, amendment number 36 to old GNSR, what is the rule? The speed over non-interlock points can be increased up to 30 kmph, but for that some infrastructure and facilities required. What are the facilities? One is special types of clamps. Okay, clamps is okay. Another thing is there should be indication that point is correctly set, and that indication by this circuit wiring. So that circuit wiring work is still not completed. Until that work is not completed, so practically we have to observe 15 kmph, but in examination point of view, after amendment number 36, we are writing in the examination that speed over non-interlock point
can be enhanced up to 30 kmph. So the concept is can be enhanced. Actually, so far not enhanced. That's why in examination we are writing it can go up to 30 kmph. So that's all about this defective home signal. Thank you so much for watching. Any doubt, any clarification, please do contact in the comment box or any other communication, and do not forget to subscribe so that the next video important lessons will reach you immediately after putting in the YouTube. Thank you so much.